तो हम कौन सा टॉपिक पे थे? गारंटी ऑफ प्रॉफिट का हमको आज 29 क्वेश्चन करना है। तो राम, मोहन एंड सोहन आर पार्टनर विद कैपिटल रुपीज 40,000, 30,000 and 24 respectively. After providing interest on capital 10% per annum, the profit are divisible as follows. जो राम का रेशो दे रखा है वो है 1/2। मोहन का रेशो है 1/3 एंड सोहन का जो रेशो है 1/6। इन सब में सबकी जो बेस है वो अलग अलग है, तो रेशो को सही करने के लिए हम सबके जो बेस है वो इक्वल करेंगे। तो हम 6 के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। अगर 6 के लिए करना पड़ेगा तो हमको यहाँ पे 3 का इंटू करना पड़ेगा और यहाँ पे भी हमको 3 का इंटू करना पड़ेगा और यहाँ पे हमको 2 का इंटू करना होगा 2 का। तो 3 into 1 3 6 2/6 और ये 1/6 ही रहेगा। तो अब रेशो क्या हो जाएगा इनका 3:1। तो न्यू रेशो क्या हो जाएगा 3:1। ये हो जाएगा 3:1। ठीक है। अब सोहन को गारंटी कितने की दे रखी है? जो सोहन है उसको गारंटी दे रखी है, उसका अमाउंट है 10,000। ठीक है, हम जनरली करते हैं अभी। और हमको प्रॉफिट कितना दे रखा है 63,400 हमें प्रॉफिट दे रखा है पूरी फर्म का। ये फर्म्स प्रॉफिट है हमारा। अब कैलकुलेशन कर रहे हैं अभी। क्या प्रॉफिट हमको क्या देना था इनको? कैपिटल में से 10% हमको क्या देना है? इंटरेस्ट। तो अपन तीनों की एकदम आईओसी निकाल लेते हैं। चलो आईओसी निकाला तीनों का। तो एक का आएगा 4,000, 10% है 40,000 का, 10% 4,000, 3,000 और 24। तो ये हो जाएगा हमारा 9,400। तो हम क्या करेंगे? तो ये हमारा प्रॉफिट था एक तरीके से। 9,400 में से हमने आईओसी माइनस कर दिया ये फर्म का प्रॉफिट में से 0,005 और 4 0,0054 और ये हो गया हमारा डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट आया। सबसे पहले हमने क्या करा? नया रेशो बनाया 3:1 और फिर हमने क्या करा? जो आईओसी दे दिया। अब आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, फिर क्या करना है हमको? क्या करना है? तो अभी कितना निकला था हमारा 54। तो अब ये 54,000 आया आफ्टर चार्जिंग आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना आया? अब इस 54 को इनके रेशो में बांट दो। तो अपन क्या करते हैं? सबसे पहले जिसको गारंटी दी है उसका निकालते हैं। सोहन का क्या था भाई? सोहन का रेशो क्या था? 1/6। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 9,000। एक्चुअल प्रॉफिट हुआ है इसको। एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ? 9,000। ठीक है। और चूंकि गारंटी कितने की दे रखी थी इसको देखते हैं अपन। तो इसको गारंटी दे रखी है 10,000 की और ये किसने दे रखी है? दोनों ने दे रखी है। तो इनको गारंटी 10। अब 9,000 तो इनको एक्चुअल हो रहा है और गारंटी में कितना है? 10,000। तो कितने का इनको अभी कम मिल रहा है? 1,000। और ये 1,000 कौन देगा? दोनों देंगे। दोनों का मतलब एक तो राम देगा, राम, और दूसरा मोहन। इस रेशो में जो हमें निकाला था अभी, तो क्या रेशो था इनका? 3:1।
1। तो अब ये दोनों बचे, ये दोनों रेशो में जाएंगे। तो जो 1000 है, जो 1000 है वो ये 1000, तो ये 1000 हमारा किस रेशो में बढ़ जाएगा, 3, 5 और 2, 5। ये हो जाएगा हमारा 600 और ये आ जाएगा हमारा 600 और ये हो जाएगा हमारा 400। 1000 रुपये में से राम मोहन देगा, मतलब सोहन राम से लेगा 600 और मोहन से लेगा 400। अब क्या करना है आपको, ये ठीक है। इसके बाद चलो अपन इनके रेशो, इनके अगर हम रेशो में बांटते हैं इनको, ये हो गया हमारा, ठीक है, 1000 रुपये का एफिशिएंसी आ गई। अब क्या करना था, अब 54 तो उसका तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक। अब 54 में 3/6 ये कौन है, राम, और ये हो गए हमारे मोहन, और ये हो जाएंगे हमारे सोहन। तो सोहन का तो जो है 10,000 वही देना है, ठीक है। 9 + 10, इनका कितना हो गया, 27,000, जिसमें से 6,000 ये माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे बचेगा 6। इसी तरह से इनका हो जाएगा, इसको भी सॉल्व करो, 54 2/6 8,000, इसमें से ये कितना दे देगा इसको 4, तो बचेगा हमारा 17,600, ठीक है। तो 26,400 ये अमाउंट 1000 कितने का डिफरेंस आ रहा था टोटल हमारा 1000। तो 1000 में से राम कितना देगा उसको 600 और मोहन कितना देगा 400। अब ये तो हमारी कैलकुलेशन थी, हम इसको ड्रॉ कैसे करेंगे वो और देख लो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, जो भी हमको दे रखा होगा हम उसमें मेंशन करेंगे, ठीक है। यहाँ आपको लिखना ही पड़ेगा फॉर द ईयर एंडिंग। अब क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, बाय प्रॉफिट या बैलेंस वीडियो हम यहाँ पे लिख लेंगे। कितना था 63 क्या आया था, फिर क्या दिया था हमने तो 2IOC यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राम मोहन और सोहन कितना 40 का 324 ये आया था 94। और फिर जो हमें प्रॉफिट बांटना था टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो वो कितना था हमारा 54। उस 54 में से हमने भी सॉल्व किया था राम का, तो कितना निकला था हमारा 26, फिर 17600, और ये तो था हमारा मोहन का। फिर सोहन की तो पता ही है, उसको 10,000 रुपये का देना है, मतलब उसको देना है। इस तरह से हम हमारा प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। और लास्ट में यहाँ पे
आपका क्वेश्चन नंबर 29 कंप्लीट हुआ। ठीक है, क्या करेंगे हम, नेट प्रॉफिट देखा 63400, उसमें से आईओसी दे दिया, आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4000, 3000 और 2400, तो 9400। फिर हमने इस अमाउंट में से माइनस करेंगे और फिर जो अमाउंट आएगा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और जिसको जो गारंटी दे रखी है, जिसने जो गारंटी दी उसमें से वो वाला अमाउंट हमारा माइनस हो जाएगा, जो हमने अभी कैलकुलेशन में किया हुआ था। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट और हमारा गारंटी का लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 30। इसमें है आपका X and Y are equal partner in a firm. They admit Z for 1/4 share of the profit in the firm. Who is given a guarantee for minimum profit? Z को गारंटी दे रखी है मिनिमम प्रॉफिट की 24,000 हमने लिखी है। फिर है the excess amount of the profit given to him above 1/4 of share under guarantee will be won by old partner in the ratio 7. जो भी एक्सेस अमाउंट आएगा उसका, तो वो किस रेशो में, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड जो पार्टनर रहेंगे वो किस रेशो में देंगे, 7:3। ठीक है। फिर है इन द ईयर एंड 31 दिसंबर प्रॉफिट कितना हुआ, 80,000। तो फर्म्स का ईयर एंड में प्रॉफिट कितना है, 80,000। इजी क्वेश्चन है। प्रॉफिट आया हमारा 8,000। सबसे पहले आप इसमें से जेड के निकाल लो, तो 8,000 इंटू 1/4, तो कितना आया आपका 20,000। अब ये 20,000 एक्चुअल प्रॉफिट आया है ना, एक्चुअल प्रॉफिट है आपका 20,000 रुपये, और जो गारंटी वाला प्रॉफिट है वो कितना है 24। तो गारंटी प्रॉफिट कितना है 24, तो एक्सिस कितना आया आपका 4,000। जो 4,000 एक्सिस है वो दोनों पार्टनर किस रेशो में बांटेंगे, 7:3। तो किस रेशो में बांटेंगे, देखो 4,000 इंटू 7/10, तो ये आएगा 28 और 4,000 इंटू 3, 4,000 को हम इस रेशो में वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 4,000 को। तो x देगा, x कितना देगा, x देगा 2800 और y देगा 1,200। ये इनकी एफिशिएंसी तो आएगी 4 की, ये इन दोनों में। और फिर हम क्या करेंगे, इसको हमारे फॉर्मेट में ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, किस तरह से, ध्यान रखना ये कौन से पार्टनर थे हमारे, इक्वल पार्टनर थे। तो ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वो आपको लिखना है। क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले ही यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। कितना प्रॉफिट दे रखा है हमको, 80,000। इसके बाद और कुछ तो देना नहीं है, तो फिर हम इसको बांट देंगे, पूरा का पूरा हमको इसको बांटना है। तो कैसे बांटेंगे हम, तो यहाँ लिख देंगे टू नेट प्रॉफिट। ये कैसे पार्टनर थे हमारे, इक्वल पार्टनर थे, जो इस तरीके से रेशो को बांटेंगे तो उसका प्रॉफिट हुआ था। तो ये सब हमारे एक्स और वाई जो इक्वल पार्टनर थे, लेकिन इसके बाद वो किस तरह से बांटेंगे इसको, तो देखो ये तो हो गया आपका टोटल प्रॉफिट। इसमें से जो गारंटी वाला प्रॉफिट हो गया वो तो हो गया आपका किसका, जेड का। बचा कितना आपका 0,0,0,6 और 5, 56,000।
56,000 हमारा बचा, 80,000 में से हमने कितना क्या कर दिया माइनस 24, तो हमारा कितना बचा 56। चूंकि ये 80,000 का प्रॉफिट हुआ था, इसको गारंटी वाला प्रॉफिट तो कितना प्रॉफिट हुआ 56,000। तो 56,000 वाला केस, इसको इस केसेस में फिर हम क्या करते हैं, इसको इन दोनों में बांट देते हैं अगर इनका कोई रेशो नहीं दिया होता। लेकिन इसमें हमको इनका रेशो दे रखा 7:3 में इनको हमको बांटना है। तो फर्म को बेसिकली प्रॉफिट कितना हुआ था 80,000 का हुआ था। इसमें से एक्चुअल वाला प्रॉफिट अपन इसको माइनस कर देंगे अभी, तो कितना बचा 60। तो देखो इसको तो हमने दे दिया, इसके जो एक्चुअल हुआ था, फिर इन दोनों में से क्या करेंगे हम लोग, ये 30,000 तो हो जाएगा क्योंकि इक्वल बांट रहे थे इसमें से और ये इसमें से। फिर हमने क्या करा था, वो एक अमाउंट निकाला था 4,000 में से ये 2800 तो ये दे रहा था 00272, तो 27,200 तो आपका ये, फिर इसमें से 1,200 रुपये आपकी ये माइनस कर रहा था, तो 28,800, तो 27,200 और 28,800, ठीक है। तो ये हमारे आंसर रहेंगे। और अगर सपोज इसमें ये कि ये वाला चेंज नहीं होती कि 4,000 को आपको 7:3 में बांटना है, तो आपने क्या क्या करना, डायरेक्ट इसमें से इस 80,000 में से 24,000 माइनस करते हैं और जो बचता उनको हम इक्वल बांट देते हैं। पर इसमें हमें ये रेशो तो हम इसको इस तरह से बांटेंगे। तो हमें क्या करना, अब नेट प्रॉफिट कैसे बांट देंगे हम, एक्स रहा, वाई रहा और जेड रहा। तो जेड को तो मिलेगा हमारा 24,000 और यहाँ पे इस बार कैलकुलेशन आप चेक करें ना 0008, तो ये आएगा हमारा y का 8880 और 002 7 और 2, तो 27,200। जब आप इनको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर पूरा कितना आ रहा है यहाँ पे 80,000। तो यहाँ पे भी हम टोटल लगा देंगे 80,000। ये सिर्फ हमने कैलकुलेशन की समझने के लिए कि इस तरह से। तो 80,000 जो हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 30। तो आज हमारा गारंटी वाला टॉपिक पूरी तरीके से क्या हो गया खत्म। ध्यान रखना क्या करना था, इसमें 80,000 तो प्रॉफिट दे रखा था, 80,000 प्रॉफिट में से 1/4 निकालेंगे 24,000 आएगा। गारंटी कितनी दी थी हमको 1/4 निकालेंगे तो 20,000 आएगा। गारंटी 24 की थी तो 4,000 जो एक्सेस आएगा वो कौन बांटेगा, चाहे एक्सेस एक्स और वाई किस रेशो में 7:3। अगर 7:3 नहीं होता वो कुछ नहीं बोले होते तो अपन बराबर बराबर बांटते, तो फिर हम डायरेक्ट 56,000 को ही इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते। ठीक है, तो आज का हमारा ये टॉपिक यहीं समाप्त हो रहा है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हमारा एडजस्टमेंट ऑफ यानी पास्ट एडजस्टमेंट। थैंक यू।